हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीकिंग अड्डा। आज मैं आपसे कुछ बात पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों से गलती तो होती होगी ना, बिकॉज़ वी आर अ ह्यूमन बीइंग। तो क्या आप उसके लिए सॉरी बोलते हो? अगर बोलते हैं तो वेरी नाइस, लेकिन अगर नहीं बोलते हैं तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आप कभी भी डाउन नहीं होंगे, हमेशा एक लेवल अप ही हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी बोलने से हम सबके सामने बड़े बन जाते हैं। तो ऐसे ही सॉरी के कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आज मैं लेकर आई हूँ, जिनको आपको कहाँ पर यूज़ करना है और उसकी पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है, वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि उन वर्ड्स को यूज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी का सबसे कॉमन ऑल्टरनेटिव है पार्डन मी। अब पार्डन मी हम ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते कि कुछ भी हमसे गलत हुआ, पार्डन मी, नो, नॉट लुक वेरी नाइस। पार्डन मी का सबसे अच्छा प्लेस वहाँ पर है कि बाई चांस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका क्लास चल रहा है, अगर आप वर्किंग है तो आपकी वर्कशॉप चल रही है, या फिर आप किसी इंटरव्यू वाली जगह पर गए हैं। बाई चांस जो आपसे पूछ रहा है या जो आपको बता रहा है, आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर हट गया और आप कुछ नहीं समझ पाए या नहीं सुन पाए, तो एट दैट टाइम आप तुरंत बोल सकते हो, पार्डन मी, आई डिडंट कैच लास्ट वर्ड, या फिर पार्डन मी, आई वॉजंट लिसन। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो तुरंत आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा, और तुरंत जो वर्ड उसने उससे पहले बोला है वो आपको तुरंत बता भी देगा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है आई अपोलोजाइज़। ये तब हम यूज़ करते हैं जब आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो और आपको रियली उसका रिग्रेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आपके पेरेंट्स लगातार आपसे बोल रहे हैं कि बेटा स्टडी कर लो, एग्ज़ाम्स हैं, बट आप ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे हमेशा कहते हो कि नो पापा, नो मम्मा, मेरा सब कुछ रेडी है और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एंड एट द एंड जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आता है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, और एट दैट मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि शायद मैंने पढ़ लिया होता तो मेरे मार्क्स कुछ और होते। तो ऐसे टाइम में आप अपने मम्मा पापा से हार्टली बोलोगे, आई अपोलोजाइज़, आई विल नॉट डू अगेन। ओके, तो ये जब आप फील करके बोलोगे तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। या फिर ऐसी कोई जगह जो आपसे और भी कोई दूसरी गलती हो गई हो, तो वहाँ पे आप फील करके बोलोगे, आई अपोलोजाइज़, कि आई विल नॉट डू अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरगिव मी। एक ऐसी सिचुएशन है जो मोस्टली हर घर में हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड है जो आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, बट आप वर्क प्रेशर की वजह से या फिर बिज़नेस प्रेशर की वजह से या फिर किसी और प्रेशर की वजह से फ़ोन पे लगे हुए हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जब लास्ट में उससे बात करते हैं तो बिना वजह उस पर शाउट कर देते हैं। तो अब उसकी तो कोई बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप अचानक से शाउट कर देते हैं और फिर वो आपसे गुस्सा हो जाता है। एट दैट मोमेंट जब आप उसे मनाने के लिए जाते हो, तब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, फॉरगिव मी, आई वेंटेड हिज एंगर ऑन यू, कि मैंने उसका गुस्सा तुम पे उतार दिया, है ना। अब बोल सकते हो बच आराम से, फॉरगिव मी, आई वेंटेड हिज एंगर ऑन यू, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, शायद आप कोई वजह से आपका माइंड पजल्ड था और आप नहीं उस समय आपने उस पर शाउट कर दिया, तो वो आपको माफ़ कर देगा। सो अगर आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हो, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाती है। आप चाहे वर्क प्लेस पर हों, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके आसपास लोग जो होते हैं ना, वो ईज़िली आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, तो ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स। और मैंने
ऑल्टरनेटिव थैंक यू के, सॉरी के बनाए हुए हैं वीडियो। अगर आपको उसे देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। सो कीप लर्निंग। राधे राधे।